नमस्कार, मैं संदेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे और आपके YouTube चैनल भारत संदेश के ऊपर। दोस्तों, मैं आज आपको जिस शख्स से वापस मिला रहा हूं, ये ऐसी विधानसभा सीट से खड़े हुए हैं जो राजस्थान में आज सबसे ज्यादा हॉट सीटों में चर्चित है। मैं बात कर रहा हूं जेतारण विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी योगी लक्ष्मण नाथ जी की। आप वैसे एक सक्षम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैराग्य का भाव आया, संत बने। यहां लोगों का ऐसा कहना है, आपके समर्थकों का ऐसा कहना है कि पार्टी ने गलत टिकट दिया तो यहां की जनता ने आपके मठ में मीटिंग रखी, कम से कम 10-20 हजार लोग आए और इन्होंने बाबा जी को वचन दिया कि बाबा जी आप खड़े हो, हम आपके साथ में हैं। तो ये थी जनता की ओपिनियन। और अब बाबा जी से जानते हैं कि बाबा जी के मन में क्या है और जेतारण को लेके बाबा जी के आगे 5 साल में क्या प्लानिंग है मन में। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार बाबा जी, अपनी जीत को लेकर कितने सुनिश्चित हैं आप? देखिए, ये तो आने वाली 25 तारीख को जेतारण विधानसभा के मतदाता तय करेंगे और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बार जेतारण एक नया परिवर्तन करेगा। बाबा जी, जैसा यहाँ के लोग बता रहे थे, आप कहीं टिकट मांगने नहीं गए, जनता आपके पास आई थी और आपका कहीं न कहीं एक ऐसा विरोध था कि भाई टिकट वितरण सही नहीं हुआ है, तो जनता आपके पास में आई और जनता ने बोला कि बाबा जी आप खड़े हो, हम आपके साथ में है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं था। पूरे जेतारण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का ये विरोध था। जब पार्टी ने गलत फैसला लिया तो मैंने नहीं बुलाया था लोगों को। क्षेत्र की जनता लांबिया इकट्ठी हुई और सब ने इकट्ठे होकर के मुझसे आग्रह किया। फिर भी मैंने 4-5 दिन का उनको समय दिया और फिर जैसा क्षेत्र की जनता के हितों की बात थी, मैंने ये फैसला लिया और हम सब लोग मिलकर के आज ये चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा जी, अगर आप ये जेतारण विधानसभा सीट निकालते हैं तो आपकी आने वाले 5 सालों में जेतारण विधानसभा को लेके, यहाँ के विकास को लेके क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, यहाँ तो जो मुख्य समस्याएं हैं, आज जेतारण विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े प्लांट हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन आज तक इन नेताओं ने यहाँ की जनता को ठगा है और ठगी महसूस जनता कर रही है। यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो पिछले इतने वर्षों से ये लोग कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को प्लांट में लिया नहीं जाता और फैक्ट्रियां भी ये कह रही है, तो मैं इनको पूर्ण आश्वस्त करता हूँ कि आप सब लोग 25 को मजबूती से मतदान कीजिए। 3 तारीख को फैसला पक्ष में आएगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार, जेतारण विधानसभा के जितने स्थानीय युवा हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि रोजगार मेरी पहली प्राथमिकता होगी और आप सबको, जितने बेरोजगार युवा हैं, उन सबको रोजगार मिलेगा। बाबा जी, आप राजनीति में आएंगे ऐसा कभी सोचा था आपने? देखो, जो सोचा जाता है वो काम कभी होता नहीं है। जब भी समाज, धर्म और राष्ट्र को संतों की आवश्यकता पड़ी, संत हमेशा आगे आए और ये तो जनता का आग्रह था और जनता क्षेत्र की जनता ने जब मुझे आग्रह किया, मुझे लगा कि वास्तव में आना चाहिए। जब हमारे महापुरुषों ने, चाहे महात्मा बुद्ध से लेकर के स्वामी विवेकानंद जी तक का हम उठा करके देखें, तो जब भी समाज को आवश्यकता पड़ी, उन्हें लगा कि मैं साधना करूंगा, तपस्या करूंगा तो मेरे खुद का तो कल्याण होगा, लेकिन मैं यदि समाज के बीच निकल करके समाज के जन जन के भाव को जागृत करूंगा, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनकी आवाज़ बन करके समाज के बीच खड़ा होऊंगा, तो निश्चित रूप से मैं उन्हीं की प्रेरणा पर चल रहा हूँ और समाज में एक नया अनूठा सुशासन स्थापित हो, ये मेरा पहला ध्येय है। बाबा जी, जब आपने निर्दलीय लड़ने की घोषणा करी, उसके बाद में क्या कभी बीजेपी पार्टी की जो हाईकमान लीडर है, उन्होंने कभी आपसे कोशिश करी, संपर्क साधने की कि भाई ये थोड़ा सा आप सोचें एक बार फिर से? देखिए, वो तो अपनी पार्टी के पक्ष की बात तो हर कोई करता है। हमारा कोई किसी पार्टी से विरोध नहीं है। मैं आदरणीय, दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय मोदी जी, और मोदी जी ने ही भारत को आज एक अनूठी प्रेरणा दी है और उन्होंने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है। तो हम आदरणीय मोदी जी के कार्यशैली से और आदरणीय मोदी जी की साधना से, जो उन्होंने माँ भारती के लिए साधना की है, उनकी साधना अनूठी है, प्रेरणादायक है और मुझे लगता है कि पहली बार भारत को एक ऐसा अच्छा शासक मिला है। लेकिन कुछ लोग जो मोदी जी के नाम से इस भोली भाली जनता को ठग करके
अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि उस महापुरुष के नाम से जनता को ठगा नहीं जाए, और इस बार जैतारण विधानसभा में भी यही हो रहा है। बस हमारा लक्ष्य है कि आदरणीय मोदी जी के उस कार्यशैली को हम जन जन तक पहुंचाए, और जो मोदी जी के नाम से नाना प्रकार की ठगी और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, उन सब के इन कारनामों को हम बंद करें। बाबा जी, आखिर 2 सवाल लूंगा, आपको विचार में निकलना है। राजस्थान में आपको पार्टी की जीत कितनी सुनिश्चित लग रही है? जीत तो निश्चित है, ये तो 25 तारीख को राजस्थान की जनता तय भी करेगी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। जैसे हम जहां जा रहे हैं, काफी लोगों का ये कहना है कि इस बार हमेशा राजस्थान में सहयोग होता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार कहने की कांग्रेस टक्कर देती हुई दिख रही है आपको। तो ये सब जब हमने पूछा तो बोले इन्होंने लास्ट के साल में इतनी स्कीमें निकाली है, तो उसका क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर चुनाव पे? देखिए, ये तो जनता को गुमराह करने के सारे कार्य हैं। जैसे इन्होंने अभी अंतिम में जो रेवड़ियाँ बांटी है, देखो जनता समझदार है, और मुझे लगता है कि 5 साल की जो इनकी नीतियाँ रही है, इन्होंने हमेशा एक विशेष जाति धर्म का पक्ष करके, मैं देख रहा था कि मैंने खुद ने प्रताड़नाएं झेली है। जब भी हमारे रामनवमी के उत्सव होते हैं तो धारा 144 लगा दी जाती है, हनुमान जयंती के उत्सव होते हैं तो कार्यकर्ताओं पर गलत आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये नाना प्रकार की जो इन्होंने 5 साल में एक जाति विशेष के पक्ष में बैठ करके, हमने देखा था कि कई बार तो राम मंदिर का जब विषय आया, पूरे राजस्थान में जब धन संग्रह हो रहा था, तो यहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो 1 रुपया नहीं दे पाए, और मदरसों में जब भी इनको कहा जाए तो सामने से होकर के लाखों करोड़ों रुपए ये बांटते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार इनकी जो नीतियाँ रही है, जो इन्होंने वादे किए, किसानों के साथ किए, बिजली के किए, पानी के किए, शिक्षा के किए, चिकित्सा के किए, उनमें किसी में खरे उतरे नहीं है, और जनता समझदार है। निश्चित रूप से इस बार उसका जवाब वोट से देगी। बाबा जी, जैतारण की जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे? बस जैतारण क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं ये आग्रह करूंगा कि 25 तारीख को अधिक से अधिक मत दें, अपने वोट की कीमत को समझें, और इस बार जैतारण विधानसभा में नया परिवर्तन कैसे हो, इसका प्रयास जैतारण विधानसभा क्षेत्र की जनता करेगी, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। और मैं ये आश्वस्त भी जनता को करता हूँ कि इस बार आपके पास सुनहरा अवसर है, इससे आप चूक मत जाइए, और 25 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकल करके मतदान कीजिए। बाबा जी, मैं जब बाजार में था तो लोगों का ऐसा कहना था कि आपका महाराष्ट्र के जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आपका अच्छा संपर्क है, योगी उनसे, तो उन्होंने क्या आपको इस चुनाव लड़ने के लिए कोई बात बोली कि आप जब जाएं तो आप ये ऐसा कहें, ऐसी कोई बात? ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे संत समाज के सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। नाथ संप्रदाय के सबसे सर्वोच्च पद पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। वो राजनीतिक क्षेत्र हम लोग उनको बाद में मानते हैं, पहले नाथ संप्रदाय की अनूठी परंपरा में उन्होंने दीक्षा ली है, और वो नाथ संप्रदाय की महिमा और गौरव को पूरे भारतवर्ष में बढ़ा रहे हैं। तो हम सबके पूजनीय, हम सबके आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ। देश में जब जब ऐसे योगियों ने अपनी सत्ता की कुर्सी को संभाला है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की स्थिति आप सब लोग देख रहे होंगे। बस हम जब भी आवश्यकता पड़ती है, हमारे जब भी काम होते हैं, हम जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, वो भी आते हैं। ये थे जैतारण विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी योगी लक्ष्मण नाथ जी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भारत, जय हिंद।